हर हर महादेव। आज हम मुख्य रूप से विष्णु यश पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और आज के बाद विष्णु यश पर एक और तीसरा अंतिम वीडियो रहेगा। तो कल्कि अवतार के जन्म के संबंध में कल्कि पुराण के अलावा कई अन्य पुराणों में भी लिखा हुआ है। इनमें अलग अलग बातें हैं, किंतु एक बात है जो सब में समान है और वो है श्री कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश। अग्नि पुराण इसमें एक और अतिरिक्त जानकारी देता है कि कल्कि अवतार के गुरु या पुरोहित का नाम याज्ञवल्क्य होगा। भागवत पुराण बताता है कि कल्कि अवतार राजाओं का विनाशक होगा। विष्णु पुराण में भी लगभग समान बातें मिलेंगी। हाँ, उसमें कल्कि के साथ 8 अलौकिक शक्तियों के रहने की बात लिखी है। पद्म पुराण भी कलयुग के अंत समय का वर्णन करते हुए कल्कि अवतार की बात करता है, किंतु ब्रह्मांड पुराण विष्णु यश को ही कल्कि बताता है और विष्णु यश के पिता का नाम पराशर बताया गया है। दरअसल कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि श्री विष्णु के 10वें अवतार का कल्कि नाम एक रूपक मात्र है। वास्तविक नाम वासुदेव या विष्णु यश हो सकता है। आप सभी जानते होंगे कि इतिहासकार लोग धार्मिक और पौराणिक पात्रों को इतिहास के कई व्यक्तियों से तुलना करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो पुराणों में अनेकों राजवंशों की सूची भी मिलती है, जिससे पुराण और इतिहास में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। कई लोग श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं और उन ग्रंथों में लिखी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों के आधार पर कई राजाओं के साथ उनकी समानताओं के बारे में बात करते हैं। तो उसी प्रकार कल्कि और विष्णु यश के बारे में भी है। विष्णु यश के बारे में लिखी गई बातें जिन राजाओं के साथ मेल खाती हैं उनमें प्रमुख हैं यशोधर्मन या विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन वंश को इतिहास में पूर्वी चालुक्य वंश भी कहा जाता है। विष्णुवर्धन नाम में ही विष्णु है, इसलिए भी हो सकता है लोग विष्णु यश से इसकी समानता देखते होंगे। इस वंश ने लगभग 5 सदियों तक राज किया, 624 ईस्वी से 928 ईस्वी तक। चूंकि वंश का नाम ही विष्णुवर्धन है तो इसी नाम से इस वंश में 5 राजा हुए, जिनमें से सभी ने कुछ कुछ उपाधियां धारण की, या कहिए कि उन्होंने खुद को वो उपाधियां दी। जिनमें से विष्णुवर्धन पंचम की एक उपाधि कली विष्णुवर्धन काफ़ी दिलचस्प है। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि विषम सिद्धि नामक उपाधि सभी ने धारण की। विष्णुवर्धन का एक अर्थ विष्णु की कीर्ति में वृद्धि करने वाला भी हम मान सकते हैं, और विष्णु यश का अर्थ भी विष्णु का यश चारों ओर फैलाने वाला या विष्णु का यश बढ़ाने वाला होता है। इसलिए विष्णुवर्धन नाम को विष्णु यश से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है, किंतु इस वंश में ऐसा कोई विष्णुवर्धन नहीं हुआ जिसकी तुलना विष्णु यश से की जा सके। किंतु इसी समय के आसपास के एक और राजा यशोधर्मन की तुलना विष्णु यश से थोड़ी बहुत की जा सकती है। उस समय गुप्त काल अपने पतन पर था और अंतिम सांसें भर रहा था। मध्य एशिया के लड़ाकू सरदार तोरमान ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा ली थी और अब उसका बेटा मिहिरकुल भारत पर एक बड़ी जीत के लिए प्रयास कर रहा था। गुप्त वंश की सत्ता तब कमजोर हो चुकी थी और प्रांतीय सरदारों का बोलबाला था। गुप्त वंश के राजा नरसिंह बालादित्य ने मिहिरकुल को परास्त करने की जिम्मेदारी अपने एक सरदार भानुगुप्त को सौंपी थी, किंतु भानुगुप्त सफल नहीं हो पाया था। गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य के एक और स्थानीय सामंत का नाम था यशोधर्मन। 530 ईस्वी में उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था, और उसने ही वह काम कर दिखाया जो अन्य कोई सामंत नहीं कर पाया था। यशोधर्मन ने हूण आक्रमणकारी तोरमान के पुत्र मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया। मंदसौर के स्तंभ लेख में यशोधर्मन के इस विजय का उल्लेख है। उससे पता चलता है कि यशोधर्मन ने न सिर्फ मिहिरकुल को बल्कि गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य को भी परास्त किया। मुख्य रूप से विदेशियों को हराने के कारण यशोधर्मन की सत्ता और शक्ति में वृद्धि हुई। अल्प समय में ही यशोधर्मन अपनी तलवार के बल पर एक विशाल राज्य का राजा बना। उसने अपनी विजयों का जो कीर्तिगान करवाया, उससे उसके यश में और भी वृद्धि हुई, किंतु यह राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। यशोधर्मन की मृत्यु के साथ ही उसका राज्य भी समाप्त हो गया, क्योंकि गुप्त शासन तंत्र के अंतर्गत जितने भी सैनिक सरदार थे सभी ने यशोधर्मन का ही अनुकरण किया। अन्य सैनिक सामंत भी यशोधर्मन से प्रेरणा लेकर अपना खुद का राज्य स्थापित करना चाहते थे। यशोधर्मन की मृत्यु 540 से 44 ईस्वी के बीच हुई। उसके अंतिम वर्षों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। 530 ईस्वी से 540 ईस्वी तक
जिस गति से यशोधर्मन का उत्थान हुआ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराने के लिए ही उस प्रकार की शक्ति का अभ्युदय हुआ, क्योंकि फिर उसके बाद यशोधर्मन पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसका पतन कैसे हुआ ये भी हमें पता नहीं चलता। यशोधर्मन यानी धर्म का यश, कहीं कहीं उसका नाम यशोधर्मन विष्णुवर्धन भी मिलता है, इसलिए लोग उसे विष्णु यश से जोड़कर देखते हैं। किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। विष्णु यश निश्चित रूप से एक महान योद्धा होंगे, किंतु यशोधर्मन से उनकी कोई समानता नहीं है। केवल इस बात को छोड़कर कि यशोधर्मन ने जिस तरह अचानक अपनी सैन्य नेतृत्व कला और योग्यता के बल पर एक विशाल सत्ता खड़ी की, उसी प्रकार विष्णु यश भी एक उल्का की तरह अचानक प्रकट होंगे और पूरे विश्व में छा जाएंगे। बहुत कम समय में ही विष्णु यश पूरे विश्व के एकमात्र नेता बन जाएंगे। तो केवल यही खासियत है जो कि यशोधर्मन और विष्णु यश में मेल खाती है। इसके अलावा यशोधर्मन में कई कमियां थी, जैसे कि यदि वह दूरदर्शी होता तो अपने राज्य को एक लंबे समय तक स्थापित रख सकता था। वह योग्य सेनापति और लोकप्रिय राजा तो था, किंतु कुशल प्रशासक के गुण उसमें नहीं थे। इसलिए सिर्फ कुछ बातें समान देखकर यशोधर्मन को ही विष्णु यश मान लेना उचित नहीं है। और एक बात यहाँ संकेत करना जरूरी है कि कुछ इतिहासकार विष्णुवर्धन वंश को यशोधर्मन से जोड़कर देखते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता। हमने सबसे शुरुआत में जिन विष्णुवर्धन राजाओं के बारे में बात की थी, उनका वंश पुलकेशी द्वितीय के वंशावली का हिस्सा है और अन्य वर्धन वंशों की भी अलग पृष्ठभूमि रही है। तो यशोधर्मन और विष्णुवर्धन में कोई संबंध नहीं है और इन दोनों का विष्णु यश से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यदि हम संबंध जोड़ने बैठें तो चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त जैसे राजा भी हमारे इतिहास में हुए हैं और विष्णु यश से तुलना के लिए यशोधर्मन से पहले इन राजाओं का नाम आना चाहिए, क्योंकि ये लोग कई मामलों में यशोधर्मन से बेहतर थे। और भी कई नाम हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी, रुद्रदामन और विक्रमादित्य आदि। इन सभी ने विदेशियों को खदेड़ खदेड़ कर मारा है, किंतु कल्की या विष्णु यश की तुलना हम इनसे या अशोक और समुद्रगुप्त जैसे राजाओं से नहीं करते, जबकि सम्राट अशोक कल्की की उपाधि धारण करने की दौड़ में सबसे प्रथम दावेदार हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास में देखने पर बहुत सारे राजा मिलेंगे जिनकी तुलना हम विष्णु यश से कर सकते हैं, किंतु इतिहास को समझने पर एक भी राजा ऐसा नहीं मिलेगा जो विष्णु यश कहला सके। अधिकतर पुराणों में विष्णु यश को कल्की अवतार का पिता बताया गया है, किंतु ब्रह्मांड पुराण विष्णु यश और कल्की को एक ही मानता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी कुछ कुछ इसी आशय की बातें मिलती हैं। संभल के कल्की राजाओं के नामों में विष्णु यश नाम मिलता है। तो क्या कल्की एक उपाधि है और विष्णु यश एक वंश या गोत्र का नाम है, या विष्णु यश भी एक उपाधि हो सकता है? जो भी हो, हम लोग ये मान सकते हैं कि कल्की अवतार के पिता का नाम विष्णु यश होगा, यानी जो कोई भी उनका पिता होगा अपने जीवन काल में विष्णु यश नाम को चरितार्थ करेगा। उनका वास्तविक नाम कुछ और हो सकता है, किंतु उनके काम उन्हें विष्णु यश साबित करेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। विष्णु यश से संबंधित अगले वीडियो में हम विष्णु यश के बारे में कुछ और संभावनाओं को खोजने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किलोग्राम और ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है। आप उन माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। हर हर महादेव।